हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस कंप्यूटर एजुकेशन। मैं रवि प्रकाश। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सेल के अंदर मार्कशीट किस तरीके से तैयार करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के अंदर हम डेटा किस तरीके से बनाते हैं और फार्मूलाज का यूज़ कैसे करते हैं। जिन्होंने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मार्कशीट किस तरीके से एक्सेल शीट में तैयार की जाती है। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक मार्कशीट का डेटा जो है टाइप करके रखा है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे रोल नंबर, नेम, क्लास और सब्जेक्ट्स के नाम टाइप किए हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास 10 स्टूडेंट का डेटा है और अब इन स्टूडेंट्स का मुझे यहाँ पे पता करना है टोटल मार्क्स, यानी यहाँ पे किस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स क्या हैं, उनकी परसेंटेज, रैंक, रिज़ल्ट और ग्रेड। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस डेटा को तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है टोटल निकालने के कई सारे तरीके हैं, मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो ज़रूर देखें। टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल करना है। यहाँ पे टाइप करना है सम, ब्रैकेट लगाने के बाद जिन वैल्यूज़ को आपको सम करना है उनको हम सेलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पे फ़िलहाल मैं निकाल रहा हूँ राम के टोटल मार्क्स का पता कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो स्टूडेंट है हमारा राम, उसके टोटल मार्क्स का पता करना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे उसके फिज़िक्स, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री और हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट कर लिया है, E8 से I8 तक की रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लिया है। देन हम कर देंगे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये हमें रिज़ल्ट निकाल के दिखा रहा है। 427 जो है राम के टोटल मार्क्स आपको दिख गए हैं। अब इसी को आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। सम निकालने के लिए मैंने आपको कई सारे तरीके बताए हैं, तो कोई भी तरीके से आप यहाँ पे टोटल मार्क्स पता कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम अपने फॉर्मूलाज को ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग फंक्शन मैंने समझाया था। तो अभी मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट के मार्क्स निकाल लिया है। मैंने बार बार इन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स इस तरीके से नहीं निकालूंगा। मैं यहाँ पे एक के निकालने के बाद इसको ड्रैग कर सकता हूँ। तो ड्रैग हम कैसे करेंगे, कर्सर को राइट साइड में रखेंगे और यहाँ पे इस पर ड्रैग कर लेंगे। तो ड्रैग करने से भी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप कर्सर को राइट साइड कॉर्नर में रखकर यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी आपका जो है रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स स्क्रीन पे दिखा रहा है। टोटल निकालने के बाद हम बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज मुझे पता करनी है, जो हमारे स्टूडेंट है राम, सबसे पहला स्टूडेंट राम है, इसकी हमें परसेंटेज पता करनी है कि इसकी टोटल परसेंटेज कितनी आई है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्वल, सेलेक्ट करना है हमें टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, राम के टोटल मार्क्स हैं 427। तो मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया है J8। ठीक है, तो ये J8 किस तरीके से आ रहा है, इसके लिए भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ये सेल का नेम है जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो जिन्होंने एक्सेल की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो भी ज़रूर देखें। अब मैंने यहाँ पे टोटल को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम करेंगे इंटू करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे 100 अपॉन कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास टोटल। तो हमारे पास फिज़िक्स, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, हिंदी, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 500, एंटर। तो यहाँ पे परसेंटेज निकल आई है राम की। तो मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट करा देता हूँ। परसेंटेज के लिए हमें क्या करना है, इक्वल करना है, सेलेक्ट करने हैं टोटल मार्क्स। अब हम यहाँ पे अमन की परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो अमन के जो टोटल मार्क्स है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद करेंगे इंटू 100 अपॉन 500, देन एंटर। करने के बाद आप यहाँ देखेंगे परसेंटेज निकाल दिए इसने। अब इसको भी हम ड्रैग कर सकते हैं, हमें बार बार सभी की निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसको भी ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं सभी की परसेंटेज इसने निकाल दी। इसके बाद हम निकालेंगे रैंक। रैंक क्या होती है, देखिए हमें पता करना है कि कौन सा स्टूडेंट हमारा फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, कौन थर्ड आया है और कौन लास्ट आया है। तो उसके लिए हम रैंक निकालेंगे। रैंक के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल रैंक ब्रैकेट। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इक्वल रैंक और ब्रैकेट से स्टार्ट कर दिया है। देन यहाँ पे नंबर हमें सेलेक्ट करना है, तो नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी हम फिलहाल रैंक पता कर रहे हैं राम की, तो राम की जो भी परसेंटेज है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने राम की जो परसेंटेज है 85.4
यहाँ पे सेल नेम आपको दिखा रहा है K8, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देन हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। अब राम की जो परसेंटेज है मुझे वो कंपेयर करनी है, जो हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट है इसमें कंपेयर करनी है। ठीक है, रैंक मुझे तभी पता चलेगी ना कि कौन फर्स्ट है, तो मुझे यहाँ पे इस वाली परसेंटेज को कंपेयर करना है इन सभी के अंदर। जो ये टोटल परसेंटेज निकाली है सभी में हमें कंपेयर करना है, तो हमने कॉमा लगा के क्या करना है, जितनी भी हमारी परसेंटेज है सभी को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हमने पूरी रैंक को सेलेक्ट कर लिया है परसेंटेज की। अब यहाँ देख सकते हैं K8 से K17 की रेंज को ये सेलेक्ट करके दिखा रहा है। यहाँ पे हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राम की जो रैंक आई है वो आई है फर्स्ट रैंक आई है। ठीक है, राम क्लास में फर्स्ट आया है। देन यहाँ पे हम सेकंड अमन की रैंक पता करते हैं, तो इक्वल रैंक ब्रैकेट सेलेक्ट परसेंटेज कॉमा सेलेक्ट ऑल परसेंटेज। ठीक है, पहले हमें उस स्टूडेंट की रैंक परसेंटेज को सेलेक्ट करना है जिसको हमें पता करना है। देन हमें टोटल परसेंटेज को सेलेक्ट करना है जिसमें हमें उसे कंपेयर करके दिखाना है। देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देख सकते हैं अमन जो आया है वो चौथे स्थान पे आया है, फोर्थ आया है वो। इस तरीके से हम स्टूडेंट्स की रैंक निकालेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, रैंक के फंक्शन को हम ड्रैग नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसे ड्रैग करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो गलत आएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इसे ड्रैग किया है, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो अशोक आया है, अशोक सेकंड आया है, और यहाँ पे राकेश भी जो है वो सेकंड आया है। ठीक है, यहाँ पे अशोक की जो परसेंटेज है 63.8 है वो सेकंड है, और यहाँ पे रमेश की जो परसेंटेज है वो 55.2 है, फिर भी सेकंड है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, और यहाँ पे फर्स्ट भी आपको दिखा रहा है 71 परसेंटेज पे जो प्रिया है वो फर्स्ट आई है। तो इसलिए हम रैंक को जो है ड्रैग नहीं कर सकते। रैंक को ड्रैग क्यों नहीं कर सकते, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ड्रैग फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे अगर सपोज़ हमने यहाँ पे टाइप किया है 1 2 और हम इन वैल्यूज़ को ड्रैग कराते हैं, तो ड्रैग करने पे क्या होता है, यहाँ पे 3 4 ये ऑटोमेटिक उन नंबर सीरीज़ को लाने रखता है। इसी तरीके से अगर हम किसी रेंज को ड्रैग करते हैं तो उस रेंज को भी वो ऑटोमेटिक ड्रैग कराने लगता है, ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेल पे ले जाने लगता है। ठीक है, जैसे अभी जो हमें रैंक का पता करना है वो खाली इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर वर्क करनी चाहिए। यानी जो आपकी रैंक निकल रही है ना वो निकलनी चाहिए K8 से K70, बस इसी रेंज के अंदर आपको रैंक का पता करना है। लेकिन जैसे ही आप रैंक को ड्रैग करोगे तो आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रेंज को भी ड्रैग कर रहा है। रेंज इसने चेंज कर दी है K8 से K19, आप देख रहे हो यहाँ पे इसने K10 से सेलेक्ट करना शुरू किया है। यानी ऊपर के 2 सेल जो थे वो इसने छोड़ दिए और नीचे के 2 ब्लैंक सेल ले लिए। इसी तरीके से लास्ट वाले सेल में हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए इक्वल रैंक का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज जो आ रही है वो आ रही है K16 से K25, यानी इसने ऊपर के जो भी सारे परसेंटेज थे वो छोड़ दिए। तो ऐसी कंडीशन पे जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर रेंज में किसी फॉर्मूले को यूज़ करना है वहाँ पे आप उसे ड्रैग नहीं करा सकते। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी फॉर्मूले में किसी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही काम कर रहे हैं, जैसे मुझे रैंक के अंदर खाली इसी रेंज के ऊपर वर्क करना है, तो हम इस फॉर्मूले को ड्रैग नहीं कर सकते। अगर हम ड्रैग करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो गलत आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर रेंज आ जाती है तो आपको ड्रैग करना है तो किस तरीके से ड्रैग करना है। ठीक है, ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली हम उस पर ड्रैग नहीं कर सकते, कोई भी रेंज है पर्टिकुलर तो हम उसे सिंपली ड्रैग नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको सम और परसेंटेज ड्रैग करके दिखा दिए, पर रैंक तो वो ड्रैग फंक्शन अभी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज दी हुई है। तो अगर आप इसमें भी ड्रैग करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है इक्वल रैंक, यानी रैंक में मैंने सेलेक्ट किया है सबसे पहले परसेंटेज, जो यहाँ पे अमन की परसेंटेज है उनको सेलेक्ट किया है, कॉमा जो एक पर्टिकुलर रेंज आपको दिख रही है K8 से K70, यानी ये पूरी रेंज है परसेंटेज की, इसमें से मुझे रेंज का पता करना है, रैंक का पता करना है।
तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रेंज है, यानी हमारी रेंज जो है वो क्या है, K8 से K70, हम इस रेंज को फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ का मतलब हम इसे यहीं पे जमा देंगे, फ्रीज़ का मतलब होता है जमाना, तो हम इसे यहीं पे जमा देंगे, फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ करने से क्या होगा कि अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने पे ये जो रेंज है ये चेंज नहीं होगी। तो हम फ्रीज़ कैसे करेंगे, फ्रीज़ करना भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये हमारी रेंज है K8 से K70, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे K8 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है K8, तो K8 के बीच में कर्सर आपको रखना है, यानी K और 8 के बीच में आपको कर्सर को रखना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने K और 8 के बीच में कर्सर को रख दिया है, और कर्सर रखने के बाद आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है F4 की। तो जैसे ही आप F4 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे K के आगे की साइड और K के पीछे की साइड, यानी फ्रंट में और लास्ट में डॉलर का सिंबल लगा हुआ आ जाएगा। डॉलर का सिंबल लगने का मतलब है ये रेंज मैंने फ्रीज़ कर रखी। इसी तरीके से हम लास्ट वाली रेंज को भी फ्रीज़ कर देंगे, यानी हमने स्टार्टिंग जो हमारी है K8 इसको फ्रीज़ कर दिया है। इसी तरीके से लास्ट वाली रेंज जो है K70 इसको भी हम फ्रीज़ कर देंगे। तो कैसे फ्रीज़ करेंगे, K और 70 जो हमारा लिखा हुआ है इसके बीच में हम कर्सर को रखेंगे। K और 17 के बीच में हमने कर्सर को रखा और यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे F4। जैसे ही हम F4 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको डॉलर का सिंबल लगा हुआ दिखा रहा है। तो ये हमने क्या किया, हमारी जो K8 से लेके K17 तक की जो रेंज थी इसको हमने फ्रीज कर दिया। देन हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अब हम इस रेंज को आराम से ड्रैग कर सकते हैं। तो हमने रैंक वाले फॉर्मूले को ड्रैग कर लिया है। अब आप देखेंगे ये वही रेंज सेलेक्ट कर रहा है सभी के अंदर जो हमने इसमें फ्रीज़ की हुई है। तो लास्ट वाले में भी देखेंगे आप कि K8 से लेके K17 तक की वैल्यू को ये सेलेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम रैंक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी पर्टिकुलर रेंज जहाँ पर आपको यूज़ करनी हो किसी भी फॉर्मूले के अंदर, तो आप उस रेंज को इस तरीके से फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने के लिए कमांड आपको याद रखनी है F4। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट मतलब मुझे पता करना है कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट फेल है। तो रिज़ल्ट के लिए हम एक कंडीशन का यूज़ करेंगे। कंडीशन हमारी क्या होगी कि जिस भी स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो परसेंटेज 40 से अबाव है, यानी 40 से ग्रेटर देन है, तब तो वो स्टूडेंट हमें पास बताए, अदरवाइज़ हम स्टूडेंट को फेल मानेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें बनानी है कि अगर इस किसी भी स्टूडेंट के परसेंटेज जो हैं वो 40 से 40 से अबाव हैं, 40 से ग्रेटर देन है, तो वो पास है, अदरवाइज़ फेल। तो इस तरीके की कंडीशन के लिए हम यहाँ पे लॉजिकल फंक्शंस का यूज़ करते हैं। लॉजिकल फंक्शंस को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम एक लॉजिकल फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं इफ़ का। ठीक है, इफ़ जो हमारा फंक्शन है एक लॉजिकल फंक्शन है। इसका यूज़ होता है कंडीशंस के लिए, जहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दी जाए और उस कंडीशन के ट्रू एंड फॉल्स के लिए आपको रिज़ल्ट बताना। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ़ का। तो देखिए किस तरीके से हमें रिज़ल्ट निकालना है। रिज़ल्ट वाले में हम रिज़ल्ट के सेल में हम आ गए। अब देखिए किस तरीके से हमें रिज़ल्ट निकालना है। तो यहाँ पे राम का हमें रिज़ल्ट पता करना है कि राम पास है या फेल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल, और जैसा मैंने अभी आपको बताया हम इफ़ का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे इक्वल लगाया और यहाँ पे प्रेस किया इफ़। जैसे ही आप इफ़ प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको इफ़ और इफ़ एरर दो फार्मूला दिखा रहा है। तो फिलहाल हमें इफ़ यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे इफ़ लगा के ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इफ़ जो हमारा फंक्शन है ये एक लॉजिकल फंक्शन है, ये लॉजिकल कंडीशंस पे वर्क करता है। तो और भी हमारे पास लॉजिकल फंक्शंस होते हैं जो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इफ़ में क्या करेंगे, देखिए इक्वल इफ़ हमने लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको पूछ रहा है लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट का मतलब हो गया कि आपको कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है। तो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी कि जिस स्टूडेंट की परसेंटेज 40 से ज़्यादा है वो पास हो जाए और जिसकी 40 से कम है वो फेल हो जाए। तो कंडीशन हमारी क्या है कि स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो 40 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो लॉजिक टेस्ट हम डाल देंगे
सेलेक्ट परसेंटेज, तो हमें राम की परसेंटेज जो भी है वो हमने सेलेक्ट कर ली है। K8 यहाँ पे आपको दिखा रहा है। सेलेक्ट परसेंटेज ग्रेटर देन 40, यह हमारी कंडीशन है कि जो परसेंटेज है वो 40 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। लॉजिक टेस्ट के बाद आपको यहाँ दिख रहा है कॉमा, फॉर्मूले में नीचे दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट डाल देते हैं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आपसे सेकंड चीज़ ये मांग रहा है वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब हो गया कि अगर आपकी ये कंडीशन, जो अभी हमने कंडीशन लगाई है, ये कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो ट्रू होने पर क्या रिज़ल्ट आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंटेज 40 से ज़्यादा है तो हमें रिज़ल्ट दिखाना चाहिए पास। ठीक है, तो पास हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब किसी भी फॉर्मूले में हम टैक्स का यूज़ करते हैं तो टैक्स का यूज़ करते टाइम हमें याद रखना है टैक्स को हमेशा हमें इनवर्टेड कॉमा के अंदर डालना है। तो अभी हमें पास टाइप करना है, तो पास टाइप करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, देन हमें यहाँ पे पास टाइप करना है और इनवर्टेड कॉमा को क्लोज़ करना है। तो जब कभी भी आप किसी फॉर्मूले में टैक्स टाइप करेंगे तो टैक्स को आपको इसी तरीके से लिखना है, इनवर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया ट्रू एंड वैल्यू इफ ट्रू। देन फिर हम इसमें कॉमा यूज़ करेंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर ये आपको दिखा रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर आपकी कंडीशन जो है वो फेल हो जाती है तो आपको क्या रिज़ल्ट दिखाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी परसेंटेज 40 से ज़्यादा है तो पास दिखाना चाहिए और 40 से कम है तो फेल दिखाना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना चाहिए, फेल। तो हम क्या करेंगे, वही इनवर्टेड कॉमा में स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे फेल, देन इनवर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये रिज़ल्ट हमें दिखा रहा है पास। रिज़ल्ट आ गया है हमारा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोबारा से मैं आपको इस फॉर्मूले को रिपीट कर देता हूँ। इक्वल इफ ब्रैकेट लॉजिक टेस्ट क्या है हमारा, जो भी हमारी परसेंटेज है वो 40 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो वही परसेंटेज हम सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 40 कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। क्या हो गया कि अगर ये कंडीशन हमारी पूरी होती है तो रिज़ल्ट में हमें क्या दिखाना चाहिए। तो हमने टाइप कर दिया इनवर्टेड कॉमा में हमें शो होना चाहिए पास, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा वैल्यू फॉल्स। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो क्या आना चाहिए, तो हमने यहाँ डाल दिया इनवर्टेड कॉमा में फेल, इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिज़ल्ट का पता कर सकते हैं। रिज़ल्ट के फॉर्मूले को भी हम ड्रैग करा सकते हैं। इसमें भी हमने कोई एक पर्टिकुलर रेंज जो है वो नहीं रखी है, तो हम इसको भी इजीली ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रेड पे। ग्रेड में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को ग्रेड के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, यानी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी हम कुछ कंडीशंस का यूज़ करेंगे। कंडीशन हम क्या लगाएंगे कि अगर कोई स्टूडेंट की परसेंटेज, अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज जो है 60 से ज़्यादा है, यानी 60 परसेंटेज से ज़्यादा है, तो हम उसे दिखाएंगे ए ग्रेड। ओके, और अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज ज़्यादा है 50 से ग्रेटर देन आ रहा है, तो हम उसे दिखाएंगे बी ग्रेड। नेक्स्ट, अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 40 से ग्रेटर देन है, 40 से ज़्यादा है, तो हम उसे दिखाएंगे सी ग्रेड। और यदि किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 40 से कम है, 40 से लेस देन है, तो हम उसे दिखाएंगे डी ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशंस टाइप की हैं ए बी सी डी के लिए। मैंने 4 ग्रेड्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है। यानी अगर किसी स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 60 से ज़्यादा होंगी, 60 से ग्रेटर देन होंगी, तो हम उसे दिखाएंगे ए ग्रेड में। 50 से ज़्यादा होंगी तो हम उसे दिखाएंगे बी ग्रेड, 40 से ज़्यादा हैं तो सी ग्रेड और 40 से कम है तो डी ग्रेड। चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारी कंडीशंस पे वर्क कर रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे इफ़ का फॉर्मूला।
लॉजिकल फंक्शन जो है हमारा इफ़, इसका यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से करना है, हमें लगाना है इक्वल इफ ब्रैकेट, ठीक है। अब ये आपसे मांग रहा है लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट हमारा पहला लॉजिक टेस्ट क्या था कि परसेंटेज जो है वो 60 से अबव होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए परसेंटेज 85.4 के 8 जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। देन ये परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 60 से, पहली कंडीशन हमारी ये है। लॉजिक टेस्ट देन हमने दे दिया, देन हम लगा देंगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी जो आपने कंडीशन दी है वो कंडीशन पूरी होती है तो क्या रिजल्ट दिखाना चाहिए। तो मैंने बताया अगर ये कंडीशन पूरी होती है यानी परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो हमें ए ग्रेड शो होना चाहिए। तो ए ग्रेड, ए जो है हमारा टैक्स है तो हम इसको इनवर्ट कॉमा में टाइप करेंगे। तो इनवर्ट कॉमा के अंदर हम टाइप कर देंगे ए, इनवर्ट कॉमा को क्लोज कर देंगे। ये हो गया वैल्यू इफ़ ट्रू पे। तो पहली कंडीशन हमने दे दी, इफ़ अगर परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड शो होना चाहिए, ए ग्रेड शो होना चाहिए, देन कॉमा। अब ये पूछ रहा है वैल्यू फॉल्स। वैल्यू फॉल्स के अंदर हमें क्या करना है, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन अप्लाई करनी है, यानी हम चाहते हैं कि अगर परसेंटेज 60 से ज़्यादा हो तो ए दिखाए, और ऐसा नहीं होता है तो सेकंड कंडीशन हमारी अप्लाई होना चाहिए, यानी उसकी परसेंटेज अगर 50 से ज़्यादा होती हैं तो बी ग्रेड दिखाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इफ़ की कंडीशन यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक इफ़ फिर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कंडीशंस को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए पहले हमने क्या किया, इक्वल लगाया, इफ़ लगाया, और इसमें पहली कंडीशन हमने टाइप कर दी कि हमारी परसेंटेज जो है 60 से ज़्यादा है तो ए दिखाए। तो जो हमारा फंक्शन है पहले परसेंटेज चेक करेगा, अगर वो परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो आपको ए दिखाएगा। देन मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के इफ़ स्टार्ट कर दिया, यानी ये कंडीशन फेल हो जाती है, ये परसेंटेज 60 से ज़्यादा नहीं है, 60 से कम है। तब क्या होना चाहिए, तो तब के लिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन टाइप कर दी है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, नेक्स्ट लॉजिक टेस्ट है हमारा कि जो ये परसेंटेज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 50 से, 50 से ज़्यादा होना चाहिए, 50 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वैल्यू ऑफ ट्रू होने पे क्या आना चाहिए, इनवर्ट कॉमा में बी ग्रेड आना चाहिए, ओके। देन कॉमा। अभी हमसे फिर से पूछ रहा है वैल्यू फॉल्स होने पे क्या होना चाहिए, हम जो है तीसरी कंडीशन अपनी अप्लाई करेंगे, यानी कॉमा लगाने के बाद हम अपनी थर्ड कंडीशन को स्टार्ट कर देंगे। थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी कि अगर परसेंटेज 40 से ज़्यादा होती हैं तो हमें सी ग्रेड दिखाना है। तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे इफ़ ब्रैकेट, लॉजिक टेस्ट हमारा क्या हो गया कि परसेंटेज ग्रेटर देन 40, 40 से ज़्यादा होती हैं परसेंटेज तो हमें शो होना चाहिए कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू में इनवर्ट कॉमा में सी ग्रेड, ठीक है, कॉमा। फिर से ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू फॉल्स, ये कंडीशन भी अगर फेल हो जाती है तो क्या होना चाहिए, तो फिर से हम अपनी फोर्थ कंडीशन को अप्लाई करेंगे, इफ़ ब्रैकेट लॉजिक टेस्ट क्या है हमारा, सेलेक्ट परसेंटेज लेस देन 40, परसेंटेज जो है वो 40 से कम है, कॉमा इनवर्ट कॉमा में हमें दिखाना चाहिए डी ग्रेड, इनवर्ट कॉमा क्लोज। इसके बाद देखिए अब इस कंडीशन को एक बार समझ लेते हैं, हमने किया क्या है, 4 कंडीशंस थी हमारे पास कि अगर परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड, 50 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड, 40 से ज़्यादा है सी ग्रेड, और 40 से कम है तो डी ग्रेड। तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया, इफ़ सेलेक्ट किया था के 8 जो भी हमारी परसेंटेज है वो 60 से ज़्यादा है। हमने बताया अगर हमारी परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड शो हो, ट्रू के अंदर क्या आ जाए, ए दिखा दे। अगर परसेंटेज 50 से ज़्यादा है तो दिखाए बी ग्रेड, अगर परसेंटेज 40 से ज़्यादा है तो दिखाए सी ग्रेड, और 40 से कम है तो डी ग्रेड। तो हमने इस तरीके से कंडीशंस को यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को लगाने के लिए ब्रैकेट हमने स्टार्ट किए हैं 1 2 3 4 टाइम ब्रैकेट स्टार्ट किए, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जितनी बार भी फॉर्मूले में ब्रैकेट को स्टार्ट कर रहे हैं उतनी बार ही हमें लास्ट में उस फॉर्मूले को क्लोज भी करना है। तो हमने 4 टाइम ब्रैकेट स्टार्ट किया था तो हम लास्ट में 4 टाइम ब्रैकेट क्लोज भी करेंगे, ठीक है।
हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, देन एंटर। तो यहाँ पे ग्रेड बता रहा है ए ग्रेड। ए ग्रेड क्यों बता रहा है? क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है राम की वो 85.4 है, यानी 60 से ज़्यादा है, तो ये अपने आप ए ग्रेड दिखा रहा है। हम इसको भी ड्रैग कर सकते हैं, तो हम इसको ड्रैग कर देते हैं। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे डी ग्रेड दिखा रहा है। किसके दिखा रहा है? 39 जिसकी परसेंटेज है, परसेंटेज 39 है मतलब 40 से कम है, तो यहाँ डी ग्रेड दिखा रहा है। यहाँ पे परसेंटेज 41.8 है, तो यहाँ पे सी ग्रेड दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम ग्रेड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप जो मैंने आपको मार्कशीट बनाना सिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के फंक्शंस बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।